मेरे राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हे गुरुदेव, आज मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की इच्छा है कि हम जनकपुर देखें। कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकट लखन हेरा नसाब से लखन जाए जन के पूरे लगन जाए जन लक्ष्मण की इच्छा है कि हम जनकपुर नगर देखें। नाथ लखनपुर देखकर चाहे, प्रभु सकोप डर प्रकट न करें, लेकिन डर के मारे कह नहीं सकते। तो गुरुदेव ने कहा, राघव, अगर लक्ष्मण को जाने की इच्छा है तो लक्ष्मण मुझसे क्यों नहीं कहते? कहा, प्रभु सकोप डर प्रकट न करही, डर से नहीं कहते। तो कहते, राघव चलो ठीक है, डर के बस नहीं कहते। तो लक्ष्मण नगर को कैसे देखे? लक्ष्मण ने कभी नगर देखा है? कहा, गुरुदेव मैं ले जाऊंगा दिखाने के लिए। कहा, तो तुम कभी जनकपुर घूमे हो क्या? सही बात यही है कि जो एक बार घूमा होगा वही तो बता सकता है कि अयोध्या में कौन सी मंदिर कहाँ पर है। लेकिन जिसने कभी अयोध्या गया ही नहीं, वो भला कैसे बताएगा कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी किस तरफ। तो कहते, मेरे राघव, क्या तुमने देखा है कि जनकपुर कहाँ है? तब तक छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों ने कहा, प्रभु जनकपुर तुम्हें हम दिखा देंगे। राघव ने कहा, गुरुदेव अब काम बन गई, ये बच्चे हमको पूरा जनकपुर दिखाएंगे। और बच्चे जब ऐसा कहने लगे तो गुरुदेव ने कहा, राघव मैं तो पहले से ही जानता था कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, तुम तो ऐसे हो कि धर्म का उल्लंघन कहीं कर ही नहीं सकते। तुम तो धर्म के सेतु हो, इसलिए हम तुम्हें जनकपुर घूमने का आदेश देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, क्या तुम्हें केवल जनकपुर देखने ही नहीं जाना है? गुरुदेव फिर क्या करना है? कहा कि तुम्हें जनकपुर देखने भी जाना है और कुछ दिखाने भी जाना है। देखना क्या है? कहा कि जाहु देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, और करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन राघो, तुम्हें नगर देखना है और दिखाना भी है। क्या दिखाना है? आप देखिए, लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है सतगुरु, और राम कौन है? ब्रह्म। सतगुरु का काम क्या होता है?
सतगुरु का काम होता है देखना कि मेरे भक्त कैसे हैं, मार्ग पर चलते हैं या कुमार्ग पर चलते हैं। लक्ष्मण को कहा तुम्हें देखना है, और राघव से क्या कहा, राघव से कहा राघव तुम्हें दिखाना है क्या, अपने इस सांवली छटा को, अपने इन घुंघराले बाल को, अपने इस छरहर बदन को सबको दर्शन देते हुए जाना है। तो जाओ देखिया वो नगर सुख निधान तू भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। इसलिए जाओ, पर वहां देखना ही नहीं है, देखना भी है और दिखाना भी है। मेरे राघव सरकार आज जनकपुर घूमने के लिए जा रहे हैं, और जब जनकपुर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि गांव की, जनकपुर की जितनी सखियां थी, जितनी रानियां थी, जितनी औरतें थी, वो राघव को देख करके और मुस्कुराने लगी। और एक तो इतना ही नहीं, इतना कहने लगी कि अरे हम इनको जानते हैं, कहने लगी कि सखी तो कोई ये सुंदर मनोहर आज आए हैं, सखी कौन तो सुंदर मनोहर आज आए हैं, सखी तो कोई सुंदर मनोहर आज आए हैं, बड़े का नाम है रघुबर, बड़े का नाम है रघुबर, छोटा लक्ष्मण कहां, बड़े का नाम है रघुबर, छोटा लक्ष्मण कहाता है, बड़े का नाम है रघुबर, छोटा लक्ष्मण कहाता है, बड़े का नाम है रघुबर, छोटा लक्ष्मण कहाता है। सखियां कहती हैं अरे बहन, आज वो दोनों जो मोनी कौशिक के साथ आए हैं, वो दोनों आज हमारे गाँव में आ रहे हैं। तो दूसरे ने कहा अरे इतना नहीं, हम तो इनके बाप दादा को भी जानते हैं, इनकी माता को जानते हैं कि ये कौन से हैं। कहा कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं अयोध्या से, और इनके माता का नाम सुमित्रा, जो लक्ष्मण है इनके माता का नाम सुमित्रा है, और जो बड़ा वाला राम है इनका नाम, इनके माता का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी कहते हैं देखो भैया, अभी हमारे बाप दादा हमारी माता सबके बारे में कहने लगी, कुछ अब हम भी बोल देंगे। राम जी ने कहा मर्यादा में रहो। गुरुदेव ने क्या कहा है कि कुछ देखना है और कुछ दिखाना है। और जैसे नगर के भीतर पहुंचे, जैसे मिथिला वासियों ने देखा तो ढाए धाम
काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निध लूटन लागी, मन हो रंग निध लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निध लूटन लागी। मतलब धाये, जैसे सुना कि राम जी नगर में आए हैं तो पहले दौड़ पड़े। धाये धाम, अब काम छोड़ा बाद में। जो व्यक्ति खेत में गया था किसानी करने, हाथ में कुल्हाड़ वही लेकर के दौड़ा। जो माताएं आंगन बुहार रही थी वो झाड़वे लेकर दौड़ी। जो जैसे थी जिस रूप में थी सब दौड़ पड़ी। तो धाये धाम, किसी ने पूछा अरे ये साथ में खैलन लेकर क्यों आई हो? काओ भूल गई, राम जी के याद में कुछ याद ही नहीं रहा। मैं तो दही मत रही थी लेकिन याद ही नहीं रहा, खैलन ही हाथ में आ गया। धाये धाम, गांव पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। धाये धाम काम सब त्यागी, काम भी त्याग दिया बाद में। मनहु रंग निध लूटन लगी, राम जी के दर्शन को, राम जी की छटा को लूटने लगी। ऐसा जैसे और कुछ ऐसी भी थी कि जो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रही। वो कौन थी? जिनका अभी हाल ही में गौना आया है। आप सभी लोग जानते हैं ना, जब किसी के यहाँ नई नवेली दुल्हन आती है तो बड़ा पर्दा होता है। जो घर की सास होती है, ननद होती है, जल्दी उसे निकलने नहीं देती। गांव में कथा हो रही है, तुम घर पे रहो, उसको कथा सुनने नहीं जाने देंगे। तो जो बेचारी अभी नई नई गौने आई हैं वो घर में हैं और सोच रही हैं कि मैं भगवान का दर्शन कैसे करूं। मेरे राघवेंद्र सरकार मेरे नगर में आए हैं, मैं उनका दर्शन कैसे करूं। और दर्शन कब होगा प्यारे? अब जब एक तो कमरे में है सासू जी, केवाड़ी बंद करके आई, और दूसरा अगर कहीं छत पे जाए तो घूंघट भी है, घूंघट में आए। और कहा है कि घूंघट के पट्टी खोली रे तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट्टी खोली रे तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट्टी घूंघट का पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। जैसे अभी कोई घूंघट में हो और उसने अपने पति का ही चेहरा नहीं देखा और अचानक कहीं वो भटक जाए, कहीं वो भूल जाए, तो कैसे पहचानेगी कि यही मेरे प्रियतम है। इसलिए अगर प्रियतम से मिलना है तो घूंघट हटा कर रखना होगा।
घट घट ने मेरा श्याम बसत है, घट घट में मेरा राम बसत है, राम बसत मेरा राम बसत है, राम बसत मेरा राम बसत है। घट घट ने मेरा राम बसत है, घट घट ने मेरा राम बसत है। जीवन है अनमोल रे ओहे पिया जीवन है अनमोल रे ओहे पिया जीवन है अनमोल रे ओहे पिया जीवन है घूंघट के पट खोल रे तुम्हें दिया घूंघट के पट प्यारी प्रीतम का दर्शन करने के लिए घूंघट तो खोलना ही पड़ेगा। अगर घूंघट है तो आप अपनी प्रीतम का दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज वो नारियां क्या करती हैं कि नारियां घर के छत के ऊपर चढ़ जाती हैं और ऊपर जो घर का झरोखा है, जैसे दो मंजिले बने होते ना, तो ऊपर खिड़की लगी होती है, घूंघट खोल देती हैं और खिड़की के अंदर से देखती हैं कि वो मेरे प्रभु कैसे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जुगती भवन झरोखा ढिला, जुगती भवन जुगती भवन झरोखन लागी, जुगती भवन झरोखन लागी, निर्कहि राम अनुरागी, निर्कहि राम जुगती भवन झरोखन लागी और निरखहि राम रूप अनुरागी। वो बेचारी खिड़कियों से दरवाजों से मेरे प्रभु का दर्शन करती हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की।